नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रयागराज में पिछले कई दिनों से लोग तेंदुए के आतंक से दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। यहां करेली थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में लोग पहरेदारी करते हुए रात गुजार रहे हैं। इससे पहले तेंदुए के हमले में कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग कई बार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तेंदुआ चकमा देकर भाग जा रहा है। वन विभाग के नकारेपन से कुंभ मेले पर खतरा मंडरा रहा है। करेली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर संगम के किनारे कुंभ मेला लगा हुआ है। देश विदेश के लाखों लोग यहां मौजूद हैं। तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने के लिए वन विभाग के अधिकारी अब ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, किसी तरह की कोई डेवलपमेंट हुई, कुछ भी प्रूफ मिला, वो कहां पर है तेंदुआ? क्योंकि बहुत सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है ये। देखिए, निश्चित रूप से रिहायशी इलाके में जिस तरह से तेंदुए ने दस्तक दी है, उससे लोगों में खासी दहशत है और कई लोगों को ये घायल भी कर चुका है। 3 लोगों को इंजर्ड कर चुका है इसके पहले, और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। रात को भी लोग जाग कर बिता रहे हैं और दिन भर जब अपने खेतों की तरफ निकलते हैं तो लाठी डंडे लेकर ग्रामीण एक साथ निकल रहे हैं और इस तरह से जो है लोग अपने बचाव का रास्ता देख रहे हैं। तो लगता नहीं है कि अभी वन विभाग को इसमें सफलता मिली है, क्योंकि अभी वो तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। पिंजरे लगाए गए हैं और एक तरह से ये कहें कि पिंजरे के साथ ही साथ ड्रोन कैमरे की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश वन विभाग लगातार कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसको किसी तरह की कोई सफलता अब तक नहीं मिली है और ग्रामीणों की मदद से लगातार वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहा है। जी, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। आपने कहा कि गांव वालों की भी मदद ली जा रही है, टेक्निकली भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जब उत्तराखंड से खबरें अब देखते हैं, वहां पर हमारे पास इस तरह के उपकरण नहीं हैं जो बहुत आसानी से इस तरह के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की समस्या तो नहीं आ रही? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वन्य जीवों को पकड़ने के लिए सबसे पहले उनको बेहोश करना ट्रैंकुलाइजर गन से वो जरूरी होता है। इतने प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, क्योंकि यूपी में इस तरह की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं। ये तेंदुआ कहां से आया, किस तरह से रिहायशी इलाके में पहुंचा, ये देखने वाली बात होगी वन विभाग के लिए भी। और अभी जो है इसमें किसी तरह की कोई सफलता वन विभाग को फिलहाल नहीं मिल रही है कि वो ट्रैंकुलाइजर गन से इसको बेहोश कर सके और तत्काल उसको जो है पकड़ा जा सके। तो ये व्यवस्था अभी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। जी, साथ ही लोगों को भी अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि हम मेले का भी जिक्र कर रहे हैं, तो उस दिशा में कदम, क्योंकि देखिए एक तरफ आपको तेंदुए को भी पकड़ना है, दूसरी तरफ लोगों में अफरा तफरी ना हो, वो डर के ना रहें, वो भी जरूरी है। तो उस दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर प्रशासन भी, करेली थाना पुलिस भी इसमें मदद कर रही है। वन विभाग की लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो एक साथ झुंड में निकले, उनके हाथ में लाठी डंडे हों, जिससे कि तेंदुए के हमला करने पर लोग अपना बचाव कर सकें। इस तरह की जानकारी उनको दी जा रही है। जो लोग खेतों में जा रहे हैं, क्योंकि तेंदुआ खेतों में छिपा हो सकता है, बहुत ही चालाक जीव है, वन्य जीव है तेंदुआ, तो वो कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए लोगों को अवेयर किया गया है कि कई बार वो खेतों में, इस समय गेहूं की फसल है, वहां वो छिपा हो सकता है। तो लोग लाठी डंडे लेकर घरों से निकले, झुंड में निकलेंगे तो किसी भी हमले की स्थिति में उसका सामना कर सकें, मुकाबला कर सकें और अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। इसके लिए अवेयर किया जा रहा है और पुलिस भी वन विभाग के साथ लगातार मदद कर रही है कि तेंदुए को पकड़ा जाए। जी, बहुत शुक्रिया। आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है और चैलेंजिंग भी है, लिहाजा जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है तेंदुए का। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।